ये कहानी उस समय की है जब मैं पटना में रहा करता था। मैं वहाँ अपनी एक दूर के मामा मामी के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था। तब मामा जी ने अपने छोटे बच्चे के लिए एक नौकरानी लगा रखी थी जो सारे दिन घर पर ही रहा करती थी। वह घर का सारा काम करती थी और साथ में बच्चे को भी संभालती थी। उसकी उम्र लगभग 18 साल थी और वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। जब वह अपना काम खत्म करके टीवी देखती थी तो मैं उसको देखता रहता था। मेरी उससे बातचीत होती रहती थी। एक बार मामा मामी मूवी देखने गए थे और वो अपने साथ बच्चे को भी ले गए थे। उस दिन नौकरानी घर पर अकेली थी। जब मामा मामी मूवी देखने चले गए तो मैं उसके पास आ गया और उससे उसकी पुरानी बातें करने लगा। उसके फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मेरा आज तक एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बना। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। वो हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी तो मैं उसके पास जाकर सोफे पर बैठ गया। मैंने उससे थोड़ी बातें करना शुरू कर दी। उसे भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने उससे कहा, तुम्हें फिल्म में सबसे अच्छा क्या देखना लगता है? वो बोली, वो वाली फिल्में। मैंने आश्चर्य से कहा, क्यों? वो हंसकर बोली, बस अच्छा लगता है। मैंने कहा, अच्छा वो सब देखकर क्या लगता है? तब वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगी। उसने कुछ नहीं कहा, शायद वो मेरी भावनाओं को समझ रही थी। तब मैंने कहा, बताओ ना। वो बोली, बस दिल में कुछ कुछ होने लगता है। मैंने कहा, कुछ कुछ क्या? वो बोली, अब ऐसे कैसे बताऊं? ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसको मेरी बातें अच्छी लग रही थी। वो बस चुप थी। फिर मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाता हूँ, अपनी आंखें बंद करो। उसने जैसे ही आंख बंद किया मैं उसके दोनों कबूतरों को हाथ से पकड़कर बाहर कर दिया। फिर जब उसने आंख खोलकर देखा और वो एकदम से डर गई। वो बोली, यह क्या कर रहे हो आप? पर मुझे पता था कि उसको अच्छा लग रहा है। उसने नाटक किया कि मैं मामा मामी को सारी बात बता दूंगी। मुझे पता था कि वह ऐसा नहीं करेगी। वह खाली मुझे डरा रही थी। मैंने उससे कहा, जिसको बताना है बता देना। जब से मैंने तुम्हें एक बार सुबह सुबह देखा था तब से ये सब करना चाहता था। पहले तो उसने यह बात सुनकर नखरा किया कि आपको मैं इतना अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप इतने बुरे निकले। फिर वो धीरे धीरे शांत हो गई। उसको भी अच्छा लग रहा था। फिर उसने कहा, मैं भी तो चाहती हूँ, लेकिन मैं मामा मामी के सामने कह नहीं पाई। पर मेरी एक शर्त है कि उसके बदले में मुझे किसी बड़े से होटल में ले जाकर खाना खिलाना पड़ेगा। मैं कभी बड़े होटल में नहीं गई। मैंने भी उसकी इस शर्त को सुनकर कहा, तू जो बोलेगी तुझे खिलाऊंगा। उसने कहा, घर का मेन गेट बंद कर लो और रूम में चलो। मैंने कहा, चिंता मत कर, मामा मामी शाम को आएंगे। वो बोली, तब भी दरवाजा तो बंद कर लो। फिर मैंने दरवाजा बंद किया और खुदाई वाला मैच चालू कर दिया। खुदाई के दौरान मालूम हुआ कि इस पिच पर कभी पानी ही नहीं पड़ा है, इसीलिए शुरू शुरू में पिच काफी टाइट लग रही थी। फिर 2 बार पानी देने के बाद खेत में कुछ गीलापन आया। 2 बार पानी भरने के कारण मैं भी काफी थक गया था और अब तीसरी बार पानी भरने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने उससे वादा किया था कि मैं कुछ दिनों बाद फिर से तुम्हारे खेत में पानी डाल दूंगा। फिर वो सब के बाद वो खुश हो गई थी और मेरे भी दिल के अरमान पूरे हो गए थे। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।